मिस्र के अजाब और हजरत मूसा एएस की दास्तान। दरिया खून बन गया, पानी जो जिंदगी देता है अचानक खून जैसा लाल हो गया। फिर मेंढक आए, लाखों की तादाद में, घर, बिस्तर और खाने के बर्तनों तक में। उसके बाद जुएं आईं जो पूरे जिस्म पर रेंगती रहती थीं। फिर टिड्डियों के झुंड आए, इतने बड़े कि उन्होंने आसमान को ढक दिया। और फिर आया तूफान जिसने हर तरफ मौत और तबाही फैला दी। लेकिन सवाल ये है, ये सब क्यों हो रहा था? क्यों एक के बाद एक इतनी भयानक आफतें आ रही थीं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुठला दिया था। यह है उन खौफनाक अजाबों की सच्ची कहानी। ये कहानी है मिस्र की जमीन की, जहां दरियाए नील बहता था, जहां अहरामों की अजीम इमारतें खड़ी थीं। लेकिन इस खूबसूरत जमीन के पीछे एक डरावनी सच्चाई छिपी हुई थी। बनी इसराइल गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम अब फिरौन की गुलामी में थी। सुबह से शाम तक वे ईंटें बनाते, महल बनाते और कोड़ों की मार सहते। एक बूढ़ा बाप अपने बेटे से कहता है, क्या हम हमेशा ये जुल्म सहते रहेंगे? सब्र करो अब्बा जान, अल्लाह हमें जरूर आजादी देगा। लेकिन जुल्म कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पले बढ़े। राजकुमार की तरह उनकी परवरिश हुई, बेहतरीन तालीम, शानदार खाना और बेहतरीन कपड़े। लेकिन उनके दिल में अपनी कौम का दर्द था। जब वह जवान हुए, एक दिन उन्होंने देखा एक मिस्री आदमी एक बनी इसराइली को बुरी तरह मार रहा है। मूसा ने उसे बचाने की कोशिश की और एक मुक्का मारा। वह आदमी वहीं मर गया। अगले दिन ये खबर फैल गई। एक खैरख्वाह दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, फिरौन तुम्हें कत्ल करना चाहता है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मूसा, फिरौन तुम्हें कत्ल करना चाहता है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। क्या मुझे जाना होगा? हाँ, जल्दी जाओ। मूसा रात की तारीकी में मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। कई साल बाद जब वो वापस लौट रहे थे, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। तो तूर पहाड़ के पास अल्लाह ने उनसे कलाम किया। उनका असा सांप बन गया और उनका हाथ नूर से चमकने लगा। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो बहुत सरकश हो चुका है। मूसा अपने भाई हारून के साथ मिस्र पहुंचे। वही बच्चा जिसे कभी टोकरी में रखकर दरिया में बहाया गया था, जो महल में पला और फिर भाग गया था। अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें आजाद कराऊं। अब वही शख्स नबी बनकर वापस आया था। उन्होंने बनी इसराइल से कहा, अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें आजाद कराऊं। फिर वो फिरौन के दरबार में पहुंचे। दरबार बहुत शानदार था, सोने के स्तंभ, चमकदार फर्श और बीच में फिरौन अपने तख्त पर बैठा हुआ। मूसा और हारून अंदर दाखिल हुए। फिरौन ने घमंड से कहा, क्या तुम वही मूसा हो जिसने एक आदमी को मार दिया था? मैं अल्लाह का रसूल हूं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन हंस पड़ा और बोला, अल्लाह, मैं खुद इस जमीन का खुदा हूं, तुम्हारे पास क्या निशानी है? मूसा ने अपना असा जमीन पर फेंका। अचानक वो एक बड़ा अजदहा बन गया। दरबारियों के कदम पीछे हट गए। फिर मूसा ने अपना हाथ निकाला, वो सफेद नूर से चमक रहा था। फिरौन ने गुस्से में कहा, यह तो जादूगर है, मेरे सबसे बड़े जादूगरों को बुलाओ। एक बड़ा मैदान तय किया गया। लाखों लोग जमा हुए। एक तरफ फिरौन के 70 मशहूर जादूगर थे और दूसरी तरफ मूसा अकेले खड़े थे। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी। वे सांपों की तरह हिलने लगीं। लोग हैरान रह गए। फिर मूसा ने अपना असा फेंका। वो एक बड़ा अजदहा बन गया और उन सब नकली सांपों को निगल गया। जादूगर तुरंत सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, मूसा और हारून के रब पर। फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरी इजाजत के बिना ईमान ले आए, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। लेकिन जादूगरों ने कहा, कोई परवाह नहीं, जो हमने देखा वो जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मौजज़ा है। फिरौन ने उन्हें मरवा दिया। इसके बाद भी वो नहीं माना। मूसा ने फिर कहा, बनी इसराइल को जाने दो। फिरौन ने इनकार कर दिया। तब अल्लाह ने फरमाया कि अब हम फिरौन और उसकी कौम को अजाब दिखाएंगे। एक सुबह लोग दरियाए नील पर पानी लेने गए। अचानक किसी औरत की चीख निकली। ये क्या हो गया? दरिया का पानी लाल हो गया था, खून की तरह। लोग डर गए। उन्होंने बर्तन में पानी भरा तो वो भी खून बन गया। कुओं से पानी निकाला तो वो भी खून था। 7 दिन तक पूरा मिस्र पानी के बिना रहा। लेकिन जब बनी इसराइल पानी लेते तो वो साफ और मीठा होता। फिरौन घबरा गया। उसने मूसा को बुलाया और कहा, अपने रब से दुआ करो कि ये अजाब खत्म हो जाए, मैं बनी इसराइल को जाने दूंगा।
اے اللہ अपनी रहमत से इस अजाब को खत्म कर दे। मूसा ने दुआ की और पानी फिर साफ हो गया, लेकिन फिरौन ने वादा तोड़ दिया। मैं उन्हें कभी जाने नहीं दूंगा। इसके बाद मेंढकों का अजाब आया। हजारों नहीं, लाखों मेंढक हर जगह फैल गए, घरों में, बिस्तरों में, खाने में, तंदूर में। लोग परेशान हो गए। फिरौन ने फिर मूसा को अगर ये बुलाया अजाब हट और जाए कहा, तो मैं तुम्हारी बात मान अगर ये लूंगा। अजाब हट जाए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मूसा ने दुआ की और सारे मेंढक मर गए, लेकिन I फिरौन have फिर मुकर spoken. गया। Bani Israel will not be freed. My word is final. They remain. फिर जुओं का अजाब आया। लोगों के शरीर, कपड़े और बाल जुओं से भर गए, खुजाते खुजाते जख्म हो जाते। फिरौन खुद भी परेशान हो मूसा गया। को बुलाओ। उसने फिर मूसा से कहा, बस ये अजाब हटा दो। मूसा ने दुआ की और जुएं गायब हो गईं, लेकिन फिरौन का दिल फिर कठोर हो गया। इसके बाद टिड्डियों का अजाब आया। आसमान टिड्डियों से काला हो गया। उन्होंने खेतों, बागों और पेड़ों को खा लिया। फसलें खत्म हो गईं, लेकिन बनी इसराइल के खेत सुरक्षित रहे। फिरौन ने फिर मूसा को बुलाया। मूसा ने दुआ की और टिड्डियां गायब हो गईं, लेकिन फिरौन ने फिर अपना वादा तोड़ दिया। आखिरकार एक बड़ा तूफान आया। आंधी, ओले और बिजली ने सब कुछ तबाह कर दिया। फसलें बर्बाद हो गईं और जानवर मर गए, लेकिन बनी इसराइल सुरक्षित रहे। फिर भी फिरौन नहीं माना। अंत में अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि रात में अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। रात के अंधेरे में बनी इसराइल मिस्र से निकल पड़े। सुबह फिरौन को खबर मिली। वो गुस्से में अपनी फौज लेकर उनके पीछे निकल पड़ा। बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंच गए। पीछे फिरौन की फौज थी। लोग डर गए। मूसा ने कहा, डरो मत, मेरा रब हमारे साथ है। मेरा रब अल्लाह ने हमारे हुक्म साथ दिया है। कि अपने असे से समंदर पर मारो। मूसा ने ऐसा किया। समंदर बीच से फट गया और 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल उन रास्तों से गुजर गए। फिरौन भी उनके पीछे अंदर चला आया, लेकिन जब बनी इसराइल पार हो गए तो पानी वापस आ गया। फिरौन और उसकी फौज डूब गई। आखिरी वक्त में फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। बनी इसराइल आजाद हो गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि फिरौन ने अल्लाह की निशानियों को झुठलाया, घमंड किया और मजलूमों पर जुल्म करता रहा। मूसा ने अपनी कौम से कहा, डरो मत, जब अल्लाह मेरा किसी रब कौम हमारे को साथ आजाद है। करना चाहता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और जब वो किसी जालिम को पकड़ता है तो उसकी ताकत भी उसे बचा नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।